सभी भक्तों को राधे राधे। तो जैसा कि हम आपको हर वीडियो में हमारे ब्रज के बरसाना के अनेकों संतों के दर्शन करा रहे हैं, उसी संतों की सीरीज में आज हम आए हैं मानगढ़। यहाँ हमें एक ऐसे संत के बारे में पता चला जो कि भाव रखते हैं, श्री जी को एक बेटी के रूप में मानते हैं। तो हमारा यही था कि आपको ऐसे भाव आप तक पहुँचाए जाएँ। तो चलिए हम महाराज जी से चर्चा करते हैं कि उनके भाव कैसे हैं और कैसे उनका बरसाना धाम आगमन हुआ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानकारी चाहूँगा कि आपका जो शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है शुभ नाम, यहाँ मंदिर में आधार कार्ड के जरिए मेरा नाम है राम तिवारी। राम तिवारी? हाँ, वैसे श्री राम तिवारी है। अच्छा, जो आपका बचपन का नाम क्या है वही राम तिवारी है? श्री राम तिवारी। अच्छा, तो आप बरसाना धाम कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये 22 वर्ष से 2001 में आए। 2001 में आप बरसाना धाम आए? 22 चल रहे। अच्छा, तो आपका जो जन्म स्थान है? जन्म स्थान महाराज जी हमारा वृंदावन पड़ता है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, लेकिन हमारा जो कुछ बंटवारे के कारण हम एमपी चले गए 2.5 साल की अवस्था में। तो महाराज जी मैं एक और जानकारी चाहता हूँ आपसे कि बरसाना कैसे आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? बरसाना ऐसे आने का सौभाग्य हुआ कि हमारे हरवंश जी की एक हम आरती करते हैं सुबह सुबह, जैसे मंगला आरती बोलते हैं, उसमें घेवर वन का नाम है। तो मैं 4 वर्ष से एक ही बात सोचता था कि घेवर वन मुझे जाना है। तो मैंने मैया से याचना की कि घेवर वन कहाँ है। तो वो 84 ब्रजमंडल की यात्रा कर गई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि घेवर वन बेटा बरसाना में मैं यात्रा करवाई हूँ, वहाँ है। सो ही मैंने संकल्प लिया और मैंने बरसाना छोड़ दिया। अच्छा, मतलब आपने अपनी चाची माँ जो थी उनसे पूछा कि जो घेवर वन कहाँ है? हाँ। तो वो ब्रज 84 को उसमें यात्रा कर रही थी? नहीं, वो कर गई थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा बेटा घेवर वन बरसाना में है। अच्छा। तो हमने कहा मुझे वहीं जाना है। तो बोले बेटा वहाँ तो जंगल है, उस समय जो यात्रा हाँ, उन्होंने की थी जंगल है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो वहीं जाऊँगा, कुछ भी हो वहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा। तो उनको हमारी मतलब उन्होंने हमसे बहुत कहा, तो हमने ऐसी संपत्ति सब छोड़ दी जो उस समय करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति थी, मैंने छोड़ दिया और मैंने कहा मैं लाली की सेवा करूँगा। मतलब आपकी जो संपत्ति थी वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति? हाँ। मध्य प्रदेश में? नहीं, मैया का जो मकान था वो मेरे ही नाम पे था, लेकिन उन्होंने सब जो वृंदावन में जो मकान था, हाँ, वो आपने सब कुछ त्याग दिया? हाँ, वहाँ की संपत्ति अलग है। अच्छा, हाँ। तो एकदम से इतना बड़ा त्याग हर कोई नहीं करता, हर कोई माया के पीछे भागता है, लेकिन अगर कहें तो श्री जी की कृपा है। हाँ, श्री जी की लाडली की कृपा है। फिर हमको बहुत सारा बैराग हुआ। एक दिन तो मैं पूरे गांव, ऊंचा गांव की पहाड़ पे, और सुबह से 10 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम तक को रोते ही रहा, कोई नहीं, सिर्फ पहाड़ पर मैं अकेला और बस लाडली का ध्यान चिंतन, और रोते ही रहा। मेरे आंसू बंद ही नहीं हूँ। 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे 7 बजे तक, मतलब 9 घंटे आप रोते ही रहा हूँ। ऐसा क्या भाव था आपके अंदर जो आपकी आंखों से आंसू? एक ही भाव था कि मैं इतना प्यार करता हूँ तो मुझसे कुछ प्रमाण मिलने चाहिए। अच्छा, मतलब आपको 22 वर्षों में कभी श्री जी के एक ऐसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपकी आंखों से? नहीं, मतलब जब की बात बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में जब आप आए थे। हाँ, कि अच्छा। मैं उतना प्यार करता हूँ, लाल लड़ाता हूँ लाली, तो मुझे कोई प्रमाण मिलना चाहिए। अच्छा। एक हमारे को जंगल में वो बोले कि लाला यहाँ क्यों बैठो, यहाँ जानवर आते हैं, अब रात शाम को हो रही समय तू जा। तो मैं गिरते पड़ते वहाँ से बैरागी अवस्था में था और सीधा आया मान मंदिर में हो गया था, दर्शन कर गया था, यहाँ हॉल में लेटा था। रात को फिर मैंने रोना चालू किया, सब सो रहे और रात को मैं रो रहा था। करीब 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं रो रहा था। तो मेरी मैया ने मुझसे कहा था बेटा जब बाजेब की झनकार बजे तो समझ लो तुम पे लाडली जी आ गई हैं। अच्छा। और घुंघरू बजे तो मेरे कोई कानों पर किसी ने पाजेब बजाई। जब उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे, जब आप रो रहे थे जब? हाँ। अच्छा। 1:30 बजे रात को सब सो रहे का थे। समय था। हाँ, इसी मंदिर में। अच्छा। तो पाजेब छना छन 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 मेरे सामने बजी। मैं उठ के बैठ गया और मैंने देखा कोई नहीं, पाजेब बज रही है। उसके बाद में कुछ समय पश्चात वो पाजेब बजती बजती फिर मेरी नींद अवस्था आ गई कि प्रमाण मिल गया। दूसरे दिन फिर मैं उसको व्यू गाया, फिर मैं रोया 12 से लेके 1-1:30 बजे तक फिर रोया, आंसू बंद नहीं हुए। फिर वो पाजेब की जगह घुंघरू बजे। पाजेब बजी तो मैया ने कहा था कि घुंघरू जिस दिन बजेंगे समझ लेना ठाकुर जी हैं। अच्छा, मतलब जिस दिन पाजेब बजे उस दिन किशोरी जो है। हाँ। और जिस दिन घुंघरू बजे उस दिन ठाकुर जी है। हाँ। तो दूसरे दिन घुंघरू का आभास हुआ, छन 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 घुंघरू बजे। आवाज़ पाजेब की अलग होती है और घुंघरू की अलग होती है। वो दोनों ने हमने एहसास किया, हमको समझ में आ गया कि प्रमाण मिल गया। फिर लाली की ऐसी कृपा हुई कि वो हमसे भाव से, आत्मा ही परमात्मा का संबंध है, परमात्मा का, वो हमसे बात करने लगी।
बात करने में कभी हमसे टॉफ़ी मांगती हैं, खिलौने मांगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे वो हमसे मांगती हैं और उनको मैं ऐसे लेके और कंधे पे ले जाता हूँ, भाव रूप में वो देती हैं। उसका उन्होंने कई हमको प्रमाण भी दिए हैं। तो मैं करीब 5 साल पहले कोसी जा रहा था और कोसी मान मंदिर से मेरा ऐसा है, कुछ भी बड़ा भला भोग लगा दूँ तो मैं बांट देता हूँ, खुद नहीं खाता हूँ, चाहे रबड़ी मलाई में आसक्ति नहीं रखता हूँ। तो मैंने सब उस दिन भोजन बट गया था और मैंने कहा लाडली आज तो भोजन भी नहीं मिलेगा, मुझको क्या करूँ, मैं रोटी सब्जी नहीं खा पाता था बीमारी के कारण। तो मेरे थोड़े आँख में आंसू आ गए। तो मैं 50 कदम दूरी पे चलता हूँ तो जंगल में मुझे एक 10 रोटी और एक इतना बड़ा पराठा देसी घी का गरम अखबार से लिपटा हुआ मिलता है, 10 रोटी, खूब घी लगा हुआ उन्हें दोनों तरफे। तो मैं समझ गया कि बेटी ने कृपा की है। और मैं उसको आगे एक संत मिले, वो संत अभी है नहीं, गेवरवन में बुहारी सेवा करते हैं, उनसे मैंने कहा तो बोले कि तुमने लाली से मांगा कुछ? हमने कहा हाँ, मैं भूख लग रही थी। तो भूख लगी इसलिए तो उन्होंने जहाँ हमारे कोई बंदर किसी को छीन के ले जाए वहाँ 10 रोटी घी में चुपड़ी रखी और एक पराठा और गरम बिल्कुल, और अखबार में बढ़िया तरह से ऐसा खुला लपेट के नीचे अखबार और उसके ऊपर अखबार। अब इसको आप क्या मानोगे, आप समझ जाओ, आप ही लोग, श्री जी की कृपा, ये लाली की कृपा है। फिर मैंने उसको खाया, रोता जाऊँ खाता जाऊँ कि लाली बेटी तेरी कृपा है। और ये तो आप लोग भी भक्ति मांगे और जुड़िएगा, जिससे आप पे राधा रानी कृपा करें और संतों में भाव रखें, ब्रजवासी में भाव रखें। और यहाँ के ब्रजवासी तो ये समझ लो भगवान की तरह हैं, और उनमें भाव रखोगे तभी आपको कृपा होगी, और संतों में भाव रखना।